टेलीफोन नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्फ कानून को लेकर यूं तो पूरे देश में बवाल देखने को मिल रहा है, जहां वक्फ कानून को लेकर विपक्ष तो पहले दिन से ही, यानी कि वक्फ कानून बनने से पहले जब बतौर बिल संसद में पेश किया गया था, उस दिन से ही विपक्ष समेत कई मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का विरोध करना शुरू कर दिया था। आज वक्फ बिल से वक्फ कानून बन गए हैं और विरोध अभी भी जारी है और इस कानून का सीधा असर बिहार में देखने को मिल रहा है, जहां बिहार में कई मुस्लिम संगठनों ने सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से वक्फ बिल का समर्थन करने की वजह से नाराजगी जताई, तो वहीं जेडीयू के भीतर भी बड़ी टूट देखने को मिली और जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से एक साथ इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि वक्फ बिल का समर्थन करना जेडीयू को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकता है। एक और जहां वक्फ बिल का समर्थन करने से जेडीयू कमजोर पड़ती दिखी, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार पिछले कई दिनों से सीएम नीतीश कुमार को टायर्ड और रिटायर्ड बताकर उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहा है। तो वहीं हाल फिलहाल में सीएम नीतीश कुमार की कई ऐसी तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आए, जिसमें कभी सीएम नीतीश कुमार को दशहरे के दौरान धनुष तीर दोनों ही फेंकते देखा गया, तो कभी पूजा स्थल पर चप्पल पहने हुए उन्हें देखा गया। सीएम नीतीश कुमार के ऐसे कई वाकया सामने आए हैं, जिसकी वजह से विपक्ष ने उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए, जिसके बाद अब विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति और वक्फ को लेकर जो मुस्लिम संगठनों की नाराजगी देखने को मिल रही है, जो कि सीएम नीतीश कुमार की राजनीतिक कमी के तौर पर देखी जा रही है, जिसे अब विपक्ष एक मौके के रूप में देख रहा है और इस मौके को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अवसर की तरह भी देख रहा है, जिसके चलते आज विपक्षी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस और बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने दिल्ली में बैठक कर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तगड़ी रणनीति बनाई है, जो कि बिहार एनडीए और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। बता दें कि बिहार में एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन में चुनावी मुकाबला है, जिसके लिए भले ही अभी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में 5 से 6 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन दोनों ही गठबंधनों की ओर से अभी से ही अपनी अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी गई है। तो वहीं अब विपक्षी इंडिया गठबंधन भी मजबूती के साथ आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुका है। एक और जहां आज बिहार एनडीए को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति कुमार पारस ने गठबंधन से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया और इस ऐलान के बाद एनडीए के साथ ना होने की भी बात कही है, जो कि बिहार चुनाव से पहले एनडीए के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो वहीं आज कांग्रेस और आरजेडी ने दिल्ली में एक बैठक कर आगे की रणनीति बनाई है। मीटिंग के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में बदलाव का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस बार बिहार में बदलाव निश्चित है। आज हमने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात कर महागठबंधन की मजबूती पर चर्चा की। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता को हम एक सशक्त, सकारात्मक, न्यायप्रिय व कल्याणकारी विकल्प देंगे। भाजपा और उसके अवसरवादी ठग बंधन से बिहार को मुक्ति मिलेगी। युवा, किसान, मजदूर, महिलाएं, समाज के पिछड़े, अति पिछड़े व अन्य सभी वर्ग के लोग महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। तो वहीं आरजेडी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा गया कि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी के साथ मुलाकात में महागठबंधन की जीत की सुनिश्चित करने के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की है। जनता के असली सरोकारों को केंद्र में रखकर बिहार में बदलाव सुनिश्चित किया जाएगा। अब सिर्फ व्यापक परिवर्तन की ही बात होगी। तो वहीं बैठक से बाहर आए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के साथ बैठक पर बात करते हुए मीडिया से कहा कि हम सभी ने बैठक की है और काफी सकारात्मक चर्चा हुई है और हम सभी 17 तारीख को पटना में अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठेंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम बिहार को मजबूती के साथ आगे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। 20 साल से सत्ता में रही राज्य सरकार और 11 साल से केंद्र में एनडीए सरकार है। इनके 20 साल के सरकार में बिहार में सबसे गरीब है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और सबसे ज्यादा पलायन होता है। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक और जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस संघ बैठक को लेकर कहा कि बैठक में काफी सकारात्मक चर्चा हुई है, तो वहीं बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने आरजेडी कांग्रेस बैठक पर कहा कि
आज की बैठक बस एक शुरुआत थी। 17 तारीख को पटना में दूसरी बैठक है, उसमें आज जो काम शुरू हुआ है उसे सभी दलों के साथ मिलकर आम सहमति और रणनीति बनाकर बिहार में आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने आरजेडी कांग्रेस बैठक पर कहा कि आज की बैठक बहुत मजबूत रही और हम एकजुटता के साथ एनडीए सरकार से लड़ेंगे। कई विषयों पर चर्चा हुई, उन सभी विषयों पर हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। अलग अलग तिथियों पर हम बैठेंगे और सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस की ओर से भी कांग्रेस और आरजेडी की बैठक पर प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें पशुपति कुमार पारस ने कहा कि आज तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई बैठक बहुत सफल रही। ये एक अच्छी शुरुआत है। हमारी राय है कि इस महीने के अंत तक इंडिया गठबंधन के लोगों को बुलाया जाए और एक योजना के तहत पूरे बिहार में 38 जिलों में एकजुट होकर जनता के बीच जाएं और अपनी बात रखें। अगस्त तक हमारी पार्टी की योजना बिहार के जिलों में जाकर संगठन को मजबूत करने, समर्थकों की समस्याओं का समाधान करने की है। निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा और सभी छोटी पार्टियों को साथ लाना होगा। बिहार में लोग बदलाव के मूड में हैं। हमने देखा है कि दलित समुदाय एनडीए गठबंधन से नाराज है। तो वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी और कांग्रेस की बैठक पर कहा कि कोई चुनौती नहीं है, पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। जबकि बिहार सरकार के मंत्री राजू सिंह ने तेजस्वी यादव के दिल्ली दौरे पर कहा कि पता नहीं किस किस से वो मुलाकात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है यह महागठबंधन क्या करेगा। बिहार में इस बार हमारा 2025 में 225 सीटों का नारा चल रहा है। तो वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर कांग्रेस के पूर्व नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं। बिहार के हिंदुओं को यह फैसला लेना है कि वो ऐसा होते देखना चाहते हैं या नहीं। भले ही कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम और एनडीए नेताओं की ओर से कांग्रेस और आरजेडी की बैठक पर सवाल उठाए गए हों, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन अब अपनी मजबूत रणनीति के तहत आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए आज कांग्रेस और आरजेडी की ओर से दिल्ली में बैठक करते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तो वहीं 17 तारीख को पटना में अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ इंडिया गठबंधन एक और बैठक करने जा रहा है, जिसमें इंडिया गठबंधन अपने सभी सहयोगी दलों के साथ आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय करेगा और एनडीए को टक्कर देने की योजना बनाएगा। अब ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि 17 तारीख को पटना में होने वाली इस बैठक में क्या रणनीति बनाई जाएगी और इस रणनीति के तहत एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन क्या फैसला लेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे टीवी 24 नेटवर्क के साथ।